वचन प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। बस 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 बस, ओके थैंक यू। तो देवियों सज्जनों और मेरे प्यारे खिलाड़ियों, हमें कल ही इस नए दौर का पहला करोड़पति मिला। और हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। बहुत सुंदर खेल खेला उन्होंने। हमारे जो बाकी खिलाड़ी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, करोड़पति वो तो होता ही है जिसके पास करोड़ रुपए हों, लेकिन करोड़पति वो भी होता है जिसके पास करोड़ों सपने होते हैं। जी, यहाँ कौन बने करोड़पति के मंच पर जीत की रकम 1 करोड़ तो है ही, लेकिन असली इनाम है आपकी करोड़पति सोच। करोड़पति सोच आपको हर दिन, जी हाँ, करोड़पति सोच आपको हर दिन नई मंजिलों की ओर ले जाती है, नई जीत दिलाती है और नई पहचान बनाती। आज इस खेल में आप 1 करोड़ जीतें या ना जीतें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यहां से करोड़पति सोच लेकर जाते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट आप जीत चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी। देखिए, सोच जो है ना वो सपनों को जन्म देती है। सोच आपको मंजिल तक पहुंचाती है और वो सोच ही है जो आपके जुनून को जीत में बदलती है। आज अगर आपकी सोच करोड़पति बन गई तो भरोसा रखिए, करोड़पति बनने में भी आप पीछे नहीं रुकेंगे। तो इसी विचार के साथ हम आज का खेल प्रारंभ करते हैं भाषाओं के धनी साकेत नंद कुमार सोनार जी के साथ। कल जब ये आए थे तो बातों में इनके दिल में अलग अलग भाषाओं के लिए प्रगाढ़ प्रेम जो था वो जाग उठा। हमारे पास मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं के अलावा इन्हें अहिरानी, जो कि बहुत ही महाराष्ट्र की जनता है वो समझ गए होंगे, अहिरानी, जर्मन, स्पेनिश, ये सब भाषाएं इनको आती हैं। साथ में साकेत जी के साथ इनकी माताश्री संगीता जी आई हैं, प्रणाम करता हूं आपको, और इनके पिताश्री हेमंत कुमार, प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत आपका। खेल शुरू करने से पहले ही ऐसे ही भाषाओं के ऊपर क्योंकि बात चली है तो आपसे बोल रहे हैं। मान्यवर, अगर आपको मान लीजिए ये खेल का उद्घाटन करना हो, जैसे हम दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं, अगर उसको जर्मन में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ओके, मैं ट्राई करता हूँ। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। ओके। मैं साकेत हाँ। आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति। Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich, Saket, präsentiere Ihnen das Quizshow Kaun Banega Crorepati. समझ गए हम एकदम जर्मन बोल रहे थे आप। सिर्फ जर्मन के 2 शब्द आते हैं। अच्छा। उनशुल्डिगुंग माने एक्सक्यूज मी, Entschuldigung, हाँ। और दूसरा है नाइन, मतलब नहीं। नाइन तो कोई भी समझ जाए कहीं भी। ऑलराइट, आगे चलते हैं, आज का खेल हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, चलिए समझो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। साकेत जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। 2 लाख रुपए जीत गए हैं ये, और अब आएगा खेल का नवा प्रश्न इनके सामने साकेत, और इनके तीनों लाइफलाइंस अभी भी जीवित हैं। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए। साकेत, आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता स्मृति मुंदरा किस श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी? In which category did Indian American filmmaker Smriti Mundra receive an Oscar nomination in the year 2025? ऑप्शन देखिए, A डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, B डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, C इंटरनेशनल फीचर फिल्म, या D फिल्म एडिटिंग।
डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म या डी फिल्म संपादन यानी कि एडिटिंग। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिक जी, लाइफलाइन लेंगे, तीनों जीवित हैं। सर ऑडियंस बोल। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, बहुत जल्दी है और प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें बड़ा भरोसा है आप लोगों के ऊपर और आपका समय शुरू होता है अब। ए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को सबसे ज्यादा प्रतिशत 57%, 57% दिया है। बी को मिले हैं 7, सी को मिले हैं 32 और डी को मिले हैं 4। क्या करना चाहेंगे साकेत? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। जनता के साथ जाएंगे? ऑलराइट। ऑप्शन ए। बहुत भरोसा है साकेत जी को, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉग ऑप्शन ए को ताला लगाया जाए। अरे बिल्कुल सही जवाब निकला। ऑडियंस, क्या बात है, वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, रियली वेल डन। थैंक यू। हाँ, 2024 की एक डॉक्यूमेंट्री थी, आई एम रेडी वार्डन करके उसका शीर्षक था। एक कैदी के बारे में है जो अपने मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहा है। आई एम रेडी वार्डन। ओके, एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न है ये। इसको पार कर जाइए तो निश्चित रूप से आप 5 लाख जो इसकी धनराशि है वो यहां से लेकर के जाएंगे। रेडी? जी सर। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्कूल के पूर्व छात्रों में माइक्रोसॉफ्ट और अडोबी के सीईओ शामिल हैं? Which school counts amongst its alumni the CEOs of Microsoft and Adobe? And here are the options. A. Dune School, B. Hyderabad Public School, C. Modern School, या D. Chennai Public School. CEOs of Microsoft and Adobe. सर लाइफलाइन संकेत सूचक यूज करना संकेत सूचक, शांत हो जाइए, 17 सेकंड बचे हैं और संकेत सूचक जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं कि ये एक नई लाइफलाइन हमने घोषित की है। यहाँ पर कंप्यूटर जी जो है एक हिंट देते हैं उत्तर की ओर, तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। Satya Nadella is the CEO of Microsoft and Shantanu Narayan is the CEO of Adobe. Satya Nadella Microsoft के CEO और शांतनु नारायण Adobe के CEO हैं। कुछ अनुमान? लग रहा है सर हैदराबाद से है वो। 12 सेकंड, 11 सेकंड, 10 सेकंड रह गए हैं। एक लाइफलाइन और भी है आपके पास अगर आप चाहें। 50-50 सर। 50-50, शांत हो जाइए, 5 सेकंड बचे हैं। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और 50-50 में जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। हैदराबाद को लॉक कर दिया जाए। हैदराबाद बी पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 5 लाख का चेक आ गया आपके पास, वेल प्लेड। ताली बजती रहे, ताली बजती रहे इनके लिए। $5 लाख का चेक। हैदराबाद पब्लिक स्कूल से कई ग्लोबल लीडर्स आए हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, अडोबी के सीईओ हैं शांतनु नारायण
ये अन्य एलुमनाई हैं में है हर्षा भोगले, जिनको आपने क्रिकेट कमेंट्री में सुनते हुए देखा होगा, और अभिनेता रामचरण शामिल है। रामचरण बहुत विख्यात कलाकार। साकेत, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तीनों लाइफलाइन आपके चली गई, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, जी क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। जी उसमें अगर आपके 5 से ज्यादा सही हो गए ना, तो आप अपनी कोई एक खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवा सकते हैं। ठीक है? और अब आपको मैं अंग्रेजी में पढ़ के दूं या हिंदी में? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में। ओके, तैयार हो जाइए। कबीर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी साकेत? जी सर। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। As of 2025, which of these cities does not have an Panji. IPL? Panaji? Panji D. Correct. Next. Which of these items would usually require a passcode? Conditioner, toothbrush. Mobile phone. Mobile phone is right. Next. Raka and Sabu are characters from Chacha Indian Chaudhary. Chacha Chaudhary is right. Correct. The A320 Neo is an aircraft produced by which company? Pass. Pass. Next. Ivory is found in which of these animals? Elephant. Correct. Next. Who directed the 1995 film Karan Arjun? Suraj Barjatia, Rakesh Roshan, Yash Chopra, David Dhawan. डेविड धवन। Garat. Next. Which of these items would not generally be in a bread basket? Biryani, paratha, roti, naan. Biryani. Correct. Next. Which of these is a product of photosynthesis in plants? Oxygen. B. Oxygen is right. The venues used in which of these sports are called circuits? Golf, tennis, Formula One. Correct. Next. Which of these holy texts is Quran. right? Ekdam right. B. Quran is right. A. 320 Neo is an aircraft produced by which company? एयरबस। Boeing. एयरबस। Correct. 9 प्रश्नों का उत्तर दिया आपने, 90,000 रुपए जीत गए आप साकेत। What great. एक जगह गलत हो गए। करण अर्जुन, राकेश रोशन ने डायरेक्ट। अच्छा। आप बताइए कि अब आपके पैसे जो है हम बैंक में जमा करें या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन लेंगे? सर लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा। बताइए, तीनों गई हुई है, कौन सी? संकेत सूचक। संकेत सूचक को ये कह रहे हैं कबीर जी, वो जो 90,000 है ना, वो इनको दीजिएगा मत, इनको ले जाइए कहीं और उसके एवज में एक लाइफलाइन जीवित कर दीजिए। संकेत सूचक। वाह, ये संकेत हो जाता है। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है। हैं? पानी चाहिए आपको? हाँ, पी इतनी सकता हूँ। जल्दी? नहीं ना, पी लीजिए पी लीजिए, हम आए क्या पिलाने आपको? थैंक यू सर। पूछने की जरूरत नहीं है भाई साहब। ओके। कभी भी आप पानी वानी उठ के जाना चाहें कहीं खेल वेल में, सब अलाउड है। चलें आगे भाई साहब। जी सर। ऑलराइट। टिश्यू चाहिए? वहाँ टिश्यू भी है। हाँ, अब आप पुरुष हैं इसलिए हम वहां नहीं जा रहे हैं। महिला होती तो हम तड़ करके पहुंच गए। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जो 5 लाख मिल गए हैं आपको, इसका कीजिएगा क्या आप? सर कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा सर। ओह, ओके। कि जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था सर, तो हम जाया करते थे पुरानी दिल्ली में खाना खाने, क्योंकि हॉस्टल का तो सबको पता ही, हॉस्टल का खाना इतना सब जी। जगह एक जैसा ही जी होता हाँ, जी है। हाँ। तो वहाँ पे पुरानी दिल्ली में तरह तरह के व्यंजन मिलते थे सर, मुगलाई वगैरह। तो खास करके पराठे वाली गली गए थे? पराठे वाली गली गए थे ना आप? हाँ, अरे बिल्कुल, वाह, बिल्कुल क्या सर। बात है। बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है वहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वहाँ पे बिरयानी खाने का मौका मिला सर। अच्छी, बहुत अच्छी वाली बिरयानी। मेरे टाउन में जो बिरयानी के नाम पे सर बस चावल मसाला मीट डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो बिरयानी होती है ना, वो मैंने दिल्ली में ट्राई की। तरह तरह की बिरयानी, मुरादाबादी, हैदराबादी, जी। कोलकाता वगैरह, वो सब। तो बिरयानी का चस्का लग गया सर। तो बिरयानी एक ऐसा व्यंजन है जो पूरे देश भर में मशहूर है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे एक डेटा के अनुसार जी हाँ, सबसे जी। ज्यादा बिकने वाला पदार्थ वही है, बिरयानी। उसमें होता है बस राइस और गोश्त और मसाला। तो मेरा ऐसा ख्वाब है कि अगर मैं यहाँ से कुछ बड़ी राशि जीतता हूँ, तो मैं पहले तो पूरा भारत भ्रमण करूंगा। जैसे आपने कहा ना कि भाषा बदलती है जगह जी, जगह जी, पे, जी, वैसे हाँ। बिरयानी भी बदलती है सर, वाह। तरह तरह पे। हाँ, जैसे बिल्कुल। मुंबई बिरयानी, चेट्टीनाड बिरयानी, मलबार बिरयानी, हैदराबाद, अवधी, कश्मीरी। तो इन सब जगहों पे जाके सर मैं ऑथेंटिक वो बिरयानी टेस्ट करूंगा, उनकी वो मैं रेसिपीज चखूंगा, मतलब रेसिपीज मतलब ज्ञात करूंगा। और मेरे टाउन में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहूंगा सर मैं बिरयानी का।
वो मेरे मम्मी को डेडिकेट करूँगा। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं और मैं सिर्फ खाना ही नहीं, लोगों को खाने के साथ मतलब उसके साथ इतिहास और संस्कृति भी इसके माध्यम से परोसना, क्योंकि कल्चर के आइडेंटिफायर भाषा जैसे है, वैसे खाना भी वैसे आइडेंटिफायर है सर। बहुत अच्छी बात कही जी हाँ। इस पैशन को मैं जैसे आपको आगे बताया बढ़ाना वैसे चाहेंगे। तब्दील वाह, करना चाहूँगा जी। बहुत ही अच्छी सोच इनकी। बहुत से लोग जो हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी है नहीं, और ख़ासतौर से जो विदेश में रहते हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आपने ये सोचा कि भोजन के द्वारा भोजन की लोगों को और शिक्षित किया जाए, जी सर। और बहुत अच्छी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। पता नहीं 5 लाख में रेस्टोरेंट खुलेगा कि नहीं, भारत भ्रमण लेकिन तो प्रयत्न जरूर कर लूंगा कीजिएगा, सर। प्रयत्न कीजिएगा। जी अभी भी एक लाइफलाइन बची है और अगला प्रश्न आ रहा है। यह है 7.5 लाख रुपए। तैयार है? जी सर। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? Which ruler had sent Megasthenes as an ambassador to the court of Chandragupta Maurya? ऑप्शन देखिए। ए Demetrius I Poliorcetes, B Ptolemy I Soter, C Antiochus I Soter, या डी Seleucus I Nicator? प्लीज लॉक ऑप्शन डी। Seleucus I Nicator। जी डी को कह रहे हैं ताला लगाने को। बधाई हो भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब है। कमरी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि मेगास्थनीज ने भारत यात्रा के बाद इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, लेकिन मान्यवर ये तो जितने भी विकल्प थे इसको पढ़ने में हमारी जबान लड़खड़ा गई है। और आपको कैसे पता था कि ये है इसका सही उत्तर? सर, स्कूल में मेरा हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था। ओके। तो शायद 7th या 8th की किताब में था कि सेल्यूकस निकेटर, इनकी बेटी भी चंद्रगुप्त, मतलब ये फादर इन लॉ थे चंद्रगुप्त मौर्य के, सेल्यूकस निकेटर। ओके ओके। तो तब का याद रह गया सर। बहुत बहुत बधाई, आपको बड़ा कठिन प्रश्न था। अगला प्रश्न आने वाला है और ये है 12.5 लाख का। केवल एक ही लाइफलाइन बची है आपकी संकेत सूचक की। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1976 की उनकी एक प्रतिष्ठित पुस्तक में किस वैज्ञानिक ने मीम शब्द गढ़ा था? Which scientist introduced the term meme in his landmark 1976 book? Options देखिए। A Richard Dawkins, B James Watson, C Stephen Hawking, D Richard Feynman। सर, इसका आंसर है ए रिचर्ड डॉकिंस। उनकी बुक थी द सेल्फिश जीन, उस किताब से ये शब्द आया है सर मीम। तो प्लीज लॉक ऑप्शन ए रिचर्ड डॉकिंस। बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं ए रिचर्ड डॉकिंस पे ताला लगाया जाए। आप सोच भी रहे थे कुछ, क्या सोच रहे थे आप? मैं बुक का नाम याद कर रहा था सर। $12.5 लाख जीत गए आप। बहुत great, Saket। उन्होंने इस शब्द को यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन के रूप में परिभाषित किया था, पर आज इस शब्द के मायने बदल गए हैं और हंसी मजाक व्यंग इत्यादि की चित्रों और वीडियो के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, मीम। लेकिन उनके हिसाब से इट वॉज अ यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। यस। अब ये कैसे हुआ उनके मन में और आपको कैसे याद रहा, ये हम जानना चाहेंगे। रिचर्ड डॉकिंस की कुछ किताबें पढ़ी है सर मैंने। ओके जी, तो उनकी वजह से मुझे भी पता था ये। क्या सोच के उनको लगा कि ये वर्ड होना चाहिए मीम?
शायद उसका ओरिजिन ग्रीक या लैटिन कुछ है, मुझे उसका मतलब पता नहीं है मीम का मतलब क्या है। लेकिन वो जीन्स को मतलब जैसे कि ट्रेड्स होते हैं ना, जीन्स के ट्रेड्स की मतलब फादर से जो पास ऑन होते हैं हाँ जैसे कि हाँ जी हाइट जी ओके वगैरह, तो उस सिलसिले में उन्होंने इस्तेमाल किया है मीम्स। ओके हाँ। इतना कुछ आपको ज्ञान है ये केबीसी के लिए आपने कितनी शिक्षा प्राप्त की थी शिक्षा तो वही है जो आपको बताया सर, बीए में किया है मैंने। बहुत बहुत बधाई आपको साकेत जी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप बता रहे हैं थैंक यू। और बड़े गर्व की बात है आप जैसे कंटेस्टेंट से जब हम मिलते हैं ना तो हमारा ज्ञान बढ़ जाता है थैंक यू सही कह रहा हूँ आपसे सर हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है लेकिन कंप्यूटर जी थोड़ा दे देते हैं और कंटेस्टेंट खास तौर से जैसे आपने सब समझाया प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बारे में आपने समझाया वेल डन साकेत जी बहुत थैंक बहुत यू सर। बधाई आपको आगे चलते हैं इस खेल में साकेत जी 25 लाख रुपए 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 1932 में अपने टेस्ट पदार्पण मैच में इफ्तिकार अली खान पटौदी ने इंग्लैंड के लिए किस मैदान पर शतक जड़ा था On his test debut in 1932, at which ground did Iftikhar Ali Khan Pataudi score a century for England? Option देखिए A. The Oval. B. Melbourne Cricket Ground. C. Sydney Cricket Ground. D. Old Trafford. सर इसका कोई आइडिया नहीं मुझे, तो मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। Okay. संकेत सूचक। आपकी बची हुई लाइफलाइन है संकेत सूचक अंकित कर दें इसे जी। अंकित किया जाए अब जैसा कि आप जानते हैं आपको एक संकेत मिलेगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है कंप्यूटर जी साकेत जी को एक हिंट दे देते हैं This ground hosted the famous 1932-33 Bodyline Series opener. इस मैदान में प्रतिष्ठित 32-33 1933-32 बॉडीलाइन सीरीज का पहला मैच हुआ था बॉडीलाइन सीरीज के आपके बारे में जानकारी होगी सर मुझे ओवल या ओल्ड ट्रैफर्ड लग रहा है। ना मालूम हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं 12.5 लाख जीत रहे हैं आप नहीं पता सर मुझे, ये मैं क्विट करना चाहूंगा। तय कर लिया आपने जी। अंतिम निर्णय आपका जी। ओके और साकेत जी आपको अनुमति देते हैं 12.5 लाख रुपए जीतते हैं साकेत तालियां बज जाए इनके लिए और ये आपकी जीती हुई धनराशि आपका नाम आ गया अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ फंड ट्रांसफर हम दबा देंगे 12.5 लाख 1 2 3 4 5 कंफर्म किया मान्यवर 12.5 लाख पहुंच गए आपके बैंक थैंक यू सो अकाउंट मच। मान्यवर जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा किसी एक को गेस कीजिए ओवल सर, द ओवल। दी ओवल बोल रहे हैं इस पे ताला लगा जाए नहीं सर ये गलत है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ओके। ये फेमस देखिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी चलती है एशेज वाली तो ये सिडनी में खेला गया था ये गेम ओके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जो अंग्रेजी खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की कि कैसे इनको हराया जाए तो एक इन्होंने टेक्निक डिवाइस की बॉडी लाइन सीरीज यानी बॉलर जो था वो जितनी बॉल फेंकता था वो बॉडी पे जाके लगती थी अच्छा। एक तो उनको इंजरी होती थी और दूसरा बॉडी पे जो बॉल आती थी उसको मारना बड़ा कठिन होता था और इसी तरह से वो कहलाई गई बॉडी लाइन सीरीज ये एशेज जो कि बहुत ही फेमस सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी के बारे में जी जी जी। वहाँ सिडनी में खेला गया था इफ्तिकार अली खान पटौडी
ने 1932-33 एशेज में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था उन्होंने 102 रन बनाए थे। साकेत को आपने देखा, 12.5 लाख रुपए जीत करके गए। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं तैयार हो जाइए, ठीक है? रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रीय राजधानियों को उनके देश के अनुसार इस क्रम में लगाएं: हैनोई, सोल, ओटावा, जकार्ता। Match these national capitals to their countries in this order: Hanoi, Seoul, Ottawa, Jakarta. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी कनाडा, डी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी वियतनाम, हैनोई वहां का कैपिटल। फिर आता है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, सोल इज द कैपिटल। सी कनाडा, ओटावा, और ए इंडोनेशिया, जकार्ता। ये है 4। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब, और जो 2 टॉप खिलाड़ी हैं उनका नाम बताया जाए। विजय चड्डा, हरि गोविंद मेनन। बहुत जोर से आपने आपकी बार प्रार्थनाएं की और देखिए सफल हो गई आप। और सर, आप भी सर नए एंट्रेंट हैं और आप जीत गए हैं। सर, आपको दिमाग में रख के प्रार्थना की और आज मैं सोच रही थी मैं लाल पहन के हॉट सीट पे बैठूंगी। वाह, सब कुछ पहले से तय कर लिया। मैनिफेस्टेशंस। आपका नाम जब विजय हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि ये महिला के लिए कैसे हो गया। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी सर, यही बताऊं? हाँ, कि बिल्कुल। हॉट सीट पे बताऊं? क्या बात है। और समझ में आ गया आपका नाम विजय क्यों रखा गया। सर, आपके नाम से। आपके नाम से। थैंक यू सो मच। तो देवेश संजोन, अब हम इनके साथ खेलेंगे जल्दी 5। और जल्दी 5 के बारे में तो आपको पता ही है। तैयार हैं? ऑलराइट। मैं विजय चड्डा, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल। रिटायर्ड हूँ पर टायर्ड नहीं। औरों को मिले 5 दिन, मुझे मिले सिर्फ 3, लेकिन तजुर्बा मेरी शान है और मैं अपनी अक्ल को अकड़ बनाकर हॉट सीट तक पहुंचूंगा। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही बेहतर खेलता हूं। मैं हरि गोविंद मेनन। आज का मुकाबला हर उम्र वालों के साथ है, पर मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। अपने तजुर्बे से जीत के ही जाऊंगी। मैं हर मुकाबले से एक सबक सीखती हूँ और आज भी मैं टॉप पर जाके ही दिखाऊंगी। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। हरि गोविंद जी और विजय जी, जल्दी 5 का समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं है? नालंदा, तक्षशिला, बोलोनिया। सी बोलोंगा। इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी वाक्यांश से किसी को शुभकामनाएं दी जाती हैं? ए, ब्रेक अ लेग, बी, ब्रेक द आइस, सी, ब्रेक अप, डी, ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज रॉन्ग। ब्रेक अ लेग। एब्सोल्युटली राइट। 1 पॉइंट। वेल डन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1993 की फिल्म बाजीगर, इनमें काजोल। गलत। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी। करिश्मा कपूर। नो रॉन्ग। आप तो पहले ही गलत हो गई थी। देखिए, इसीलिए कह रहा हूँ, वेट फॉर द ऑप्शंस टू कम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अब आएगा। रहितनामा किस धर्म से संबंधित दिशा निर्देश है?
इस्लाम, सिख, सी बौद्ध या डी जैन? सिखिज्म। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन। 2 पॉइंट हो गए आपके। तैयार हो जाइए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मैसूरू को किससे बने तेल के लिए जीआई टैग प्राप्त है? सूरजमुखी, नारियल, चंदन, चमेली? सैंडलवुड। सैंडलवुड इज द राइट आंसर। दोनों 2-2 पॉइंट पे चल रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से किस में अस्थायी रूप से डेटा स्टोर किया जाता है? ए कैश, बी सीपीयू। नो रॉन्ग, कैश। कैश इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इधर 3 पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट है। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी किसने की थी? ए श्रेयस अय्यर, बी अजिंक्य रहाणे, सी आंद्रे रसेल? अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे इज राइट, वेल डन। ओके, धीरे धीरे आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम और इनमें से किसके केंद्रीय मंत्री हैं? पेट्रोलियम, कोयला, रोजगार, जल शक्ति? जल शक्ति। गलत। एम्प्लॉयमेंट सर। इज राइट आंसर। थोड़ा समय लिया आपने वो उत्तर देने के लिए, लेकिन जब भी आपने दिया उत्तर वो बिल्कुल सही निकला। बिग हैंड फॉर हरिगोविंद जी। तो हर सीट पर आ गए हैं देवेल संजोग, हरिगोविंद मेनन जी, ये पलक्कड़ केरल से हैं। इतनी देर हमने इनके साथ बिताया अभी जल्दी 5 में, उनसे थोड़ा बहुत पता चला कि इनका स्वभाव जो है, इनका नेचर जो है वो बहुत शांत है और सोबर है। सर ये हम जो बोल रहे हैं सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? बिकॉज आपको देख करके, आपके स्वभाव को देख करके जी। हमको लगा कि आप एक बहुत ही समझे हुए, सुधरे हुए इंसान हैं। ऐसा नहीं कि और लोग जो आते हैं वो सुधरे हुए नहीं होते हैं, लेकिन आपको देख के न जाने क्यों सर एक रिस्पेक्ट आती है। थैंक यू। तो बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। मैं आपको बता दूं देवेंद्र संजोग कि ये एक रिटायर्ड बैंकर है एंड ये विजिटिंग फैकल्टी है, यानी कि आप शिक्षा प्रदान करते हैं बहुत सी फैकल्टीज में जा करके, और बैंकिंग में आप उनको शिक्षा देते हैं। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई एज ए बैंकर? 1985 की बात है। ओके। 1984 के आसपास प्रोबेशन ऑफिसर का मतलब एग्जाम है, जी जी। वो परीक्षा मैंने दी। मैंने केरल में 5 लोगों में से एक मैं सेलेक्ट हुआ जी। और मेरा जो अपॉइंटमेंट जो है ना, ये ट्रावंकोर के महाराजा के उन्होंने चलाया हुआ था, ये बैंक स्टार्ट किया था। तो मैं एक्चुअली उस इनिशियल पोस्टिंग मेरी वहीं पे थी। उसके बाद उन्होंने मतलब पूरे देश भर का भ्रमण किया। 14 सेंटर सर, 28 ओह माय गॉड। बहुत बहुत बधाई आपको। और आज सिंहासन पर विराजमान है कौन? आपको शायद आपके सुपुत्र हैं शायद वो। जी मेरा, हाँ, कंपेनियन। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमें पता चला है कि आप शायद मस्कट में काम करते में हैं सर, वो ही और वो आज के विशेष कार्यक्रम के लिए वो वहाँ से आए हैं ताकि वो पिता को देख सके। आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम रोहित है, रोहित मेनन। मैं एक ट्रेनर हूँ। मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की ट्रेनिंग ऑफर करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटिंग रिलेटेड है। जी जी जी। ओह, तो बहुत बहुत स्वागत, तालियां बज जाए इनके लिए, रोहित जी के लिए। सर इनका यहाँ आना एक बात और दर्शाता है, केबीसी जो है, हाँ, इसकी मतलब पॉपुलैरिटी जो है ना, भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में लोग जानते हैं पूरे केबीसी के बारे में, है ना। गोविंद जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का खेल शुरू करने से पहले ये बहुत ही आवश्यक होता है कि आपको खेल के जो नियम है वो समझा दें। जी। तो 5 प्रश्नों का तो आपने उत्तर दे दिया जल्दी 5। अब यहाँ से 6ठे प्रश्न से आपकी ये कहानी शुरू होगी। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई है। एक है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। ये एक नई चीज़ अब की बार हमने इसका उपयोग किया है कि वो कंप्यूटर जी आपको एक हिंट देते हैं, उत्तर नहीं देंगे लेकिन कैसे पहुंचा जा सकता है जी जी जी, उसके लिए एक आपको एक इशारा। ठीक है सर। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तैयार हो जाइए हरिगोविंद जी। यस सर। 6ठा प्रश्न जो है
आने वाला है 50,000 रुपए को लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। (1984) और एनिमल फार्म किस लेखक के उपन्यास हैं जिनका जन्म भारत में हुआ था? 1984 and Animal Farm are novels by which author born in India? विकल्प देखिए। ए जॉर्ज ऑरवेल, बी रडियार्ड किपलिंग, सी विलियम मेकपीस थैकरे या डी ई.एम. फॉस्टर। इनमें से चारों जो हैं सर, दे वर बॉर्न इन इंडिया। जॉर्ज ऑरवेल जो है ये हैं, ही वाज बॉर्न इन बिहार, मोतिहारी इन बिहार। तो सर जॉर्ज ऑरवेल को आप लॉक कर दें। ये कह रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल पे ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 50,000 रुपए जीत गए आप। और जैसा कि आप कह रहे थे, बिल्कुल सही था आपने, बिहार में उनका जन्म हुआ था, मोतिहारी में, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ये दोनों उपन्यास ऑथोरिटेरियन सरकार के ऊपर व्यंग था। यस सर। और उस जमाने में इस तरह से एक ऑथोरिटेरियन व्यंग लिखना भी काफी कठिन होता होगा, क्योंकि एक तरह से आप सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, है कि नहीं? ओके, आगे चलते हैं हरिगोविंद जी। Yes, sir. 7वां प्रश्न आएगा, 1 लाख रुपए इसका मूल्य। Sure, sir. रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से भारतीय खिलाड़ी 2016 की डॉक्यूमेंट्री मैग्नस में दिखाई दिए थे? Which of these Indian sports persons featured in the 2016 documentary Magnus? ऑप्शन देखिए। ए अभिनव बिंद्रा, बी सचिन तेंदुलकर, सी विश्वनाथन आनंद या डी पंकज अडवाणी। सर आई विल गो फॉर एन ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी शांत हो गई हैं और ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। सी विश्वनाथन आनंद को मिला 74%। ए, बी और डी को मिले हैं 14, 10 और 2। क्या कीजिएगा? सर आई विल गो विद द ऑडियंस। गो विद द ऑडियंस। बोलिए क्या करें? विश्वनाथन आनंद को सर सी पे थल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह, क्या बात है। ऑडियंस, मैग्नस कार्लसन से ये शब्द बना था। मैग्नस कार्लसन बहुत ही श्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी के खिलाड़ी हैं। में से एक हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में शतरंज में उनकी सफलता की कहानी है। अच्छा। और अब तो देखिए हमारे भारतवर्ष में एकदम ग्रैंड मास्टर्स हो गए हैं। हाँ सर। और कितनी कम उम्र के हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है इतनी कम उम्र में। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री नहीं बोलते हैं, वो हो गया है सर। जी, एब्सोल्युटली राइट जी। अबाउट रेवोल्यूशन इन चेन्नई। बहुत ही सुंदर खेलते हैं। और कई ऐसे शहरों में जहां पर खासतौर से रूस वगैरह से अधिकतर चेस प्लेयर्स आते हैं। 10-20 जो है ऐसे खिलाड़ी बैठ जाते हैं, खेलते हैं। और एक जो है ग्रैंड मास्टर, वो सबके पास जाके हर एक का मूव करके जाता है एंड ही सक्सीड्स। इतनी जानकारी जानना ये अद्भुत बात होती है। केरल में भी एक ऐसा ही मतलब एक नमूना है। वहाँ पे लोगों को क्या था, शराब की लत लग गई थी, ये बाकी नशीली पदार्थों की वो होते थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना, वो चाय की दुकान चलाता था सर, क्यों ना लोगों को शतरंज सिखाया जाए। एंड वो पूरा इट्स कॉल्ड द चेस विलेज ऑफ इंडिया सर। सारे लोग जो हैं आजकल दे आर चेस लिटरेट, उनको चेस खेलना आता है, शतरंज खेलना आता है, एंड दे स्पेंड देयर टाइम प्रोडक्टिवली। ये बात सर मतलब this is what you can do if you want to really give back something to the society. That's what I felt. वाह, ओके। मैग्नस कार्लसन विश्व के श्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में शतरंज में उनकी सफलता की कहानी है। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में धृतराष्ट्र ने क्रोध और दुख में आकर किसकी धातु की मूर्ति को नष्ट कर दिया था? Whose metal statue did Dhritarashtra destroy out of anger and grief at the end of the Kurukshetra war? Options: A.
भगवान कृष्ण, बी भीम, सी विदुर या डी अर्जुन? सर ऑप्शन बी भीमा को लॉक कर दीजिएगा। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए भीम पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह भाई, 2 लाख रुपए जीत गया। ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र में 1000 हाथियों का बल था, धृतराष्ट्र में, और युद्ध के बाद जब पांडव उनसे मिलने गए तो भीम आगे बढ़े, करेक्ट। लेकिन भगवान कृष्ण को राजा के क्रोध का अनुमान था, इसलिए उन्होंने भीम की धातु की प्रतिमा आगे कर दी थी, और ये सोच कर कि वो भीम है, क्रोध में धृतराष्ट्र ने उसे गले लगा करके और तोड़ दिया। ये कहानी है। ओके, तो हरिगोविंद जी, आजकल आप माना जाए रिटायर हो गए हैं। जी सर। बहुत से लोग जो रिटायर होते हैं कुछ अन्य काम ढूंढ लेते हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं रिटायर होने के बाद? एक्चुअली क्या है सर, वी आर लकी। मैं दोबारा यही बोल रहा हूँ, टचवुड, ये जो है अभी ये ले देकर एक ही घर का बेटा बेटी सब कुछ यही है। इसकी भी शादी हो गई, ये भी वहाँ चला गया, लेकिन दिन में 3 बार, कम से कम 3 से 4 बार मम्मी से बात करता है, मेरे से बात करता है। लेकिन ऐसा नहीं है सर केरला में। केरला में क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों के पास, क्योंकि शुरुआत से ही 1970 की बात है, 70 के दशक से ही लोगों ने जो है बाहर जाना शुरू कर दिया। तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सूनापन बहुत है सर। आइसोलेशन एंड सॉलिट्यूड इज समथिंग व्हिच किल्स पीपल। तो मैंने क्या सोचा है कि व्हाई नॉट वी हैव अ सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी जहाँ हम उम्र के लोग, हम जुबान लोग बैठें और दे कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, जहाँ पे वी हैव ए फ्यू फ्लैट्स बंगलोस टाइप बिल्ड टुगेदर। वहाँ पे जहाँ पे उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ, वो भी एड्रेस हो जाए। आपके पास एक एम्बुलेंस भी हो, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन मूव देम आउट। वी हैव ए कैंटीन और समथिंग वेयर वी कॉमन फूड कैन बी प्रिपेयर्ड। वी हैव एन एंटरटेनमेंट एरिया वेयर वी कम इन द इवनिंग, वॉकिंग के लिए वो हो। दिस इज व्हाट वी हैव इट। वो एनजीओ में मैंने बात की थी। ये सर बहुत अच्छी आदत है, और बहुत से लोग जो हैं वो इस बारे में सोचते नहीं, लेकिन अकेलापन जो है ना कभी कभी असर खा जाता है। बहुत ही क्योंकि दुश्वार। आपके पास पैसा है, बैंक में पड़ा है, लेकिन आपको भूख लग रही है और आपको ढंग का खाना नहीं मिला, तो क्या फायदा सर इसका, है ना। बैंक बैलेंस का कोई मतलब माने ही नहीं रखता है। ऐसे कम्युनिटी कोई का साथी हो साथ में और बात करें, मिलने जुलने चले जाएं, वाह। ओके, ऑलराइट हरिगोविंद जी, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। जी सर। और अब आएगा नवा प्रश्न, इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कमला प्रसाद बिसेसर किस कैरेबियन देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं? कमला प्रसाद बिसेसर is the only woman to serve as the Prime Minister of which Caribbean nation? A. Trinidad and Tobago, B. Antigua and Barbuda, C. Jamaica या D. Guyana? सर ऑप्शन ए ट्रिनिडाड टोबैगो को आप लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए कह रहे हैं कबीर जी ताला लगाने के लिए। Yes, is the right answer. कमला प्रसाद बिसेसर की जड़ें जो हैं वो बिहार से हैं और बक्सर जिले से, और 2025 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बिहार की बेटी कहा था जी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यस सर। खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है भाई साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। 5 लाख रुपए मिलते हैं इसके लिए। यह है 10वां प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का चनहुद्रो स्थल आपको किस क्षेत्र में मिलेगा? In which region would you find the Indus Valley Civilization site of Chanhudro? ऑप्शन देखिए। ए सिंध, बी पंजाब, सी कच्छ या डी कश्मीर? सिंध, पंजाब, कच्छ या कश्मीर? चनहुद्रो 50-50 सर। 50-50 लेंगे, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। बचे हैं सिंध और कच्छ। सर सिंध को lock सिंध जी ए सर। पे, ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, वेल प्लेड सर, द राइट आंसर। 5 लाख रुपए खेल का दूसरा पड़ाव लेकर आ रहा है इनके नाम। तालियां बजती रहे इनके लिए।
5 लाख मिल गए आपको। ये निश्चित हो गया कि आज आप यहाँ से 5 लाख अवश्य लेके जाएंगे। इस स्थल में लगभग 4000 से 6000 साल पहले लोग रहा करते थे। जी सर। कहते हैं कि नदियों के मार्ग बदलने से ये शहर जो है ये तबाह हो गया। तबाह हो गया। और चंदुदारो हमको लगा शायद आप मोहनजोदारो से उसका लगा सकेंगे अनुमान, क्योंकि मोहनजोदारो भी बहुत पंजाब पुराना। में और सिंध में जी, जी, जी। पता था पाकिस्तान में, इट्स नॉट जी, इन जी। इंडिया, लेकिन लेकिन देखिए सर, 4000 6000 पहले इस तरह के वहाँ पर शिक्षा के स्थान थे, और भारत देशों को बाहर के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये स्थान से इतने इतने बड़े बड़े स्थान अब तो एकदम रूइंस में हो गए हैं, तोड़ ताड़ के खत्म हो गए हैं। लेकिन तब से ये विद्या चल रही सर हमारे देश में। ओके मान्यवर, अब जैसा कि आप जानते हैं खेल में आता है सुपर संदूक, और आपके साथ अब खेला जाएगा सुपर संदूक। और अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक। तैयार हो जाइए जी सर। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हरगोविंद जी, आपका समय सुपर संदूक का शुरू होता है अब। Which of these would you generally use to see the rings of Saturn? Telescope, sir. Telescope is the right answer. Next. Dance pe Chance is a song from which 2008 Pass. Hindi movie? Pass. Next. Which of these ex-cricketers named their daughter India? A.B. de Villiers, जॉन्टी रोड्स। John T. Rhodes is the right answer. Correct. Yes, sir. Next. What is used to regulate electric supply to a house? Motherboard, modem, fuse box, router. Fuse box, sir. Correct. Next. Bhagwan Birsa Biological Park is located in which state? झारखंड सर। Absolutely the right answer. Next. Which of these rivers does not cross the eastern ghats? Sabarmati, Godavari, Krishna, Kaveri? गोदावरी सर। Galat sir. Sabarmati is the right answer. Which of these structures was built by the Peshwas? Kumbhalgarh Fort, Gateway of India, Shaniwar Wada या चार मीनार? शनिवार वाड़ा सर। Absolutely the right answer. Next. Shri H.D. Kumaraswamy is the cabinet minister for which of these industries? Micro, small, medium, heavy? पास सर। Pass. Next. Amit Pangal has represented India in which sport? Boxing? बॉक्सिंग सर। Boxing? Correct. Next. Jhulan Yatra or Jhulan Purnima is dedicated to which of these deities? Lord Brahma, Lord Shiv, Lord Hanuman, Lord Krishna? लॉर्ड कृष्ण सर। Correct. Next. Dance पे Chance is a song from which 2008 Hindi movie? रब ने बना दी जोड़ी, गजनी, Sing is King, Race? गजनी सर। गलत। अगला प्रश्न श्री एच.डी. कुमार। समय समाप्त हो गया मान्यवर, और 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 70,000 रुपए आप जीत गए। और ये जहाँ गलत हो गए थे आपको बता दिया है, वो है रब ने बना दी जोड़ी, चांस पे चांस। और एक और जगह गलत हो गए थे आप, which of these rivers does not cross the eastern ghats? does not cross. डज नॉट था, वो नहीं देखा। गोदावरी नहीं, वो साबरमती है। और एक और जगह पर था, वहाँ पास किया था। एच.डी. कुमार स्वामी इज द हेवी मिनिस्टर। टाइम नहीं मिला। जी, हेवी पास हो इंडस्ट्री। ओके राइट। अब आप बताइए कि अब आपने ये जितने पैसे हैं ये आप बैंक में रखेंगे या इसके एवज में आप कोई लाइफलाइन जिंदा सर करवाना? 50-50 जिंदा कर लेते हैं। 50-50 कराएंगे जी, सर। जिंदा। ओके, कंप्यूटर मार्च है। जो बैंक में 70,000 गए हैं उसके एवज में हरि गोविंद जी 50-50 लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना चाहें। इसको जीवित कर दीजिए। अब हरि गोविंद जी, आपके पास 2 लाइफलाइन बच गई हैं, जी, सर। 50-50 और संकेत सूचक। आपको पता था ये जो ओल्ड एज होम के बारे में जो आपके पिताश्री बनाना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं था? यहाँ पे आने के बाद ही मेरे को पता चला है। बताया नहीं मैंने। बताया नहीं था ना आपने? ना ना, मतलब सीक्रेट रखा है, करेंगे जो कोई। हाँ सर, इसमें सीक्रेट रखने की क्या बात है? कोई नेक काम करे तो उसके बारे में चर्चा करना थोड़ा बड़ा हमें अजीब लगता है। आपने हाँ सही कहा। कौन बजाया ताली? मान्यवर, 2 लाइफलाइन हो गई आपकी जीवित। एक तो पहले से ही जीवित थी, अब 50-50 भी जीवित हो गई। और आ रहा है 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। जी सर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिवनाथ सिंह ने किस एथलेटिक्स स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है जो कि लगभग 50 वर्ष पहले 1978 में बना था? Shivnath Singh holds the national record in which athletics event set almost 50 years ago in the year 1978? ये रहे विकल्प आपके सामने। A. Steeplechase, B. Long jump, C. Decathlon या D. Marathon?
I'll take a lifeline, sir. लाइफलाइन कौन सी? 50-50. 50-50 लाइफलाइन लेंगे। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत उत्तर हैं उनको मिटा दिया जाए। स्टीपल चेस और मैराथन बचे। सर मैराथन को लॉक, मैराथन मैराथन को लॉक करिए। डी पे कह रहे हैं दाल लगाने के लिए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। 7.5 लाख रुपए जीत ले आपने। शिवनाथ सिंह ने ये रिकॉर्ड 1978 में जालंधर में बनाया था, शिवराज सिंह, और तब से देखिए रिकॉर्ड बना हुआ है नेशनल। उन्होंने ये दौड़ 2 घंटे और 12 मिनट में पूरी की थी। ओके, अब आ गया है 12वां प्रश्न और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। ये है 12.5 लाख रुपए के लिए 12वां प्रश्न। स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, हरिगोविंद जी। सरोजनी नायडू का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया था? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वर सरोजनी नायडूज लास्ट राइट्स कंडक्टेड? ए यमुना, बी गोमती, सी गोदावरी, डी मूसी। यमुना, गोमती, गोदावरी या मूसी? सोच सकते हैं, आपके पास समय। सरोजनी नायडू। शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नायडू जो है। सर एक हिंट ले लेते हैं। हैं? हिंट लिया जाए। जी जी। आखिरी लाइफलाइन जो है, संकेत सूचक, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर, आपको एक हिंट मिलेगा कंप्यूटर जी की तरफ से। ये ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या चित्र हो सकता जी है, सर। या लिखित आएगा। कंप्यूटर जी एक हिंट दे देते हैं हम हरिगोविंद जी को। ये जो नदी है, द रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये नदी गंगा की एक सहायक नदी है। यमुना, गोमती, गोदावरी, मूसी। ये हिंट दिया है। गंगा की एक सहायक नदी है। रिस्क ले रहा हूँ सर, यमुना लॉक कर दीजिएगा। यमुना ले रहे हैं, ओके। कह रहे हैं ए यमुना पे, कह रहे हैं रिस्क ले रहे हैं, तल लगा जाए। मान्यवर, रिस्क लिया था आपने, ये गलत हो गया। गोमती इज द राइट आंसर। गोमती। अपनी मृत्यु के समय वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी राज्य और इसीलिए उनका जो अंतिम संस्कार लखनऊ में गोमती के तट पर गोमती के किया किनारे गया हुआ था। था। गोमती। करेक्ट सर। मान्यवर, आप जीत रहे थे अच्छी खासी रकम, लेकिन क्योंकि यहाँ गलत हो गए तो आप 5 लाख पे आ जाएंगे और ये 5 लाख रुपए जो है आपके अब हम ट्रांसफर कर देंगे। हरगोविंद मेनन, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर फंड 51234 सही लिखा है कि नहीं? ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। हरगोविंद जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। आपका ये जो एक प्लान है एक ओल्ड एज होम बनाने का, इसमें आप सफल हों, क्योंकि ये बहुत ही नेक काम होगा आपकी तरफ से। थैंक यू सर। अनेक अनेक धन्यवाद और हम विदा लेते हैं थैंक यू सर। हरिगोविंद जी से। थैंक यू सर। तो देवी संजो, हरगोविंद जी यहाँ पर आए और 5 लाख लेकर गए हैं। अब आएगा एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे जितने खिलाड़ी हैं तैयार हो जाइए, चश्मा वश्मा तैयार कर लीजिए, हाथ वाथ मल लीजिए, जो भी प्रार्थनाएं करनी है फिर से कर लीजिए। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संरचनाओं को उनके निर्माण होने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्ट्रक्चर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हावड़ा ब्रिज, बी कुतुब मीनार, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी,
डी सांची स्तूप, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी सांची स्तूप, कुतुब मीनार, हावड़ा ब्रिज। और यह समय समाप्त। सही उत्तर बताया जाए कि सही क्रम क्या है। सबसे पहले आया डी सांची स्तूप, फिर उसके बाद आया बी कुतुब मीनार, फिर आया ए हावड़ा ब्रिज और अंत में है सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और 2 टॉप जो थे वो कौन थे? स्नेहल जावरे और विजय चड्डा जी फिर से आ गई हैं। सर इनसे जीतना मुश्किल है। एक बात बता दें, ये दोनों जो हैं पहले भी यहाँ आ चुके हैं और सफल ना हो पाए इसलिए वापस जाना पड़ा। इनको देखा आपने अभी कितनी जल्दी दौड़ती हुई आई खड़ी हो गई वहां पर। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको विजय जी, देखिए आपसे कहा था कि मौका मिल सकता है आपको। Thank you. अब हम इनके साथ आज नहीं कल खेलेंगे। हूटर बज गया है तो आप लोग चाहें तो अपने जी सीट पे जा सकते हैं। Thank you, Finish sir. it. Come, come. Big hand for them. और देवियों सज्जनों, यहाँ आए खिलाड़ियों के खेल को देखकर न केवल इनकी तैयारी का अंदाजा लगता है, बल्कि इस बात का भी यकीन होता है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधान होती, यानी विद्या धन से सबसे श्रेष्ठ होती है। जिनकी विद्या प्रबल होगी वही आकर के आगे बढ़ेंगे जीवन। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम आगे लेंगे। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। अनेक अनेक धन्यवाद।